हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिवोशनल स्टेशन में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेठ जगत राम के इत्र से राधा और कृष्ण ने खेली होली। मथुरा में एक संत रहते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिन बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा कि इस बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं हुआ, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन से घर वापस लौट गए। कई दिन बाद जब उसकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उनको पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में विश्वास की झलक देखी तो कहा कि शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी कृष्ण मंदिर, राधा के मंदिरों में दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखों में भी श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई थी। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। जब हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होता है जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।